स्टार्ट करते हैं अपना। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको बता देता हूँ, आप बुक ओपन कर लीजिए अपनी। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonant are together। तो वर्ड क्या है आपके पास, इक्वेशन है। इक्वेशन वर्ड में आपको क्या करना है, ये जो आपका वोवल्स को एक तरफ रखना है, यानी कि ए जो 5 वोवल्स इसमें है, ए ई आई ओ यू, ये पांचों के पांचों को आपको एक साथ रखना है। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको एक साथ रखना है। इस तरीके से वर्ड्स बनाने, यानी कि परमुटेशन करनी है फिर इनकी। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, जब हमने यहाँ पर अपने वोवल्स रख लिए एक जगह, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें यहाँ पर लिखेंगे टी और क्यू और एन। ठीक है ना। ये हमारे 8 लेटर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 ये हो गए, 3 ये हो गए। अब देखो क्या होना है कि सपोज करो ये जो आपका ए ई आई ओ, ये वोवल्स है ना, जो आपके इधर लिख लो, वोवल्स जो इसमें है ए ई आई ओ यू, ये जो आपके वोवल्स हैं, और यहां पर जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं टी क्यू एन, तो यहाँ पर 5 तो आपके वोवल्स है और 3 कॉन्सोनेंट है। अब क्या करना है, ये 5 के 5 वोवल एक साथ ही रहेंगे। तो सपोज करो ये एक बॉक्स हो गया, ठीक है, और ये दूसरा बॉक्स हो गया। ये अंदर परम्यूटेशन कर सकते हैं, मतलब ई इधर आ सकता है और ए इधर जा सकता है। तो मतलब ये अंदर तो परम्यूटेशन कर सकते हैं, लेकिन ये किसी कॉन्सोनेंट से परम्यूटेशन नहीं करेगा, यानी कॉन्सोनेंट को रिप्लेस या इंटरचेंज नहीं करेगा कॉन्सोनेंट के साथ। वोवल्स आपस में अंदर अपना वोवल्स चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, और कॉन्सोनेंट अपने बॉक्स में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास कितनी परम्यूटेशन हो गई, यहाँ आपके पास कितने वोवल्स है, टोटल परम्यूटेशन कितनी हो गई आपके पास, यहाँ पर 5 वोवल्स है, तो यानी कि 5 फैक्टोरियल यहाँ पर परम्यूटेशन हो जाएगी। यहाँ आपके पास कितने वोवल्स है, 3, तो 3 फैक्टोरियल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 वोवल्स है, 5 प्लेस तो 5 लिख सकते हो। 3 वोवल्स है, 3 कॉन्सोनेंट के लिए प्लेसेस है, तो 3p3 आ जाएगा। इनटू में देखो, ये बॉक्सेस आपस में परम्यूटेशन कर सकते हैं, यानी कि टी क्यू एन का बॉक्स आगे आ सकता है, ए ई आई ओ यू का भी पीछे जा सकता है। तो दो तरीके से परम्यूट कर सकते हैं। ये बॉक्सेस आपस में कैसे परम्यूट कर सकते हैं, दो वे तरीके से। एक तो जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिखा जा सकता है, दूसरा टी क्यू एन वाला बॉक्स आगे चला जाएगा और वोवल्स वाला बॉक्स पीछे चला जाएगा। तो दो तरीके से ये आपस में परम्यूट हो सकते हैं। तो यानी कि टोटल परम्यूटेशन हमारी कितनी आ जाएगी, कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं इस तरीके से, 5p 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और इनटू में 2। तो यहाँ 5 फैक्टोरियल की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 5 फैक्टोरियल की होती है वैल्यू 120 120, 3 फैक्टोरियल की होती है 6 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1440, आपका टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हुआ भाई सबको, समझ में आया, समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है। मैटिक है 7 हैज टू बी फॉर्म है फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बॉयज हमारे पास कितने हैं, 9 है, गर्ल्स हमारे पास 7 है, सॉरी 4 है। इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट, और टोटल हमें 7 लोगों की कमेटी चाहिए टोटल हमारे पास। ये हमारे पास 7 है, ठीक है। कमेटी में कितने लोग होने चाहिए, 7 लोग होने चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट इसका ये है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, फर्स्ट पार्ट है कि एग्जैक्टली, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो कैसे कैसे चेंज होता रहेगा। पहला पार्ट है इसका एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, कि हमें पता है कि उस कमेटी में 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए। तो क्या आंसर बनेगा हमारा इसमें,
तो यहाँ पर जो हमें पता है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? देखो हमारे कितने वेज बनेंगे 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने के। सो हमारे पास 4 गर्ल्स है, तो 4 में से हमें कितनी सेलेक्ट करनी है? 3 सेलेक्ट करनी है, तो 4C3 सेलेक्ट करनी है ना यहाँ, तो 4C3। देखो सिलेक्शन पे क्या लगता है? हमेशा कॉम्बिनेशन लगता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? 4 में से 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, तो क्या करेंगे? सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन लगेगा, परम्यूटेशन नहीं लगेगा। यही डिफरेंस होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। जब हमें कोई चीज सेलेक्ट करनी होती है वहां पर हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4C3 हो गया। अब कितने बॉयज चाहिए होंगे? 7 में से 3 तो सेलेक्ट हो चुके हैं, बाकी कितने बचे? 4 लोग बचे कमेटी में ज्वाइन होने के लिए, तो वो कौन होंगे? बॉयज होंगे। तो 9 में से हमें कितने बॉयज सेलेक्ट करने हैं? 4 बॉयज। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4C3 एंड 9C4। इस तरीके से हम इतने वेज हमारे बन सकते हैं। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे 4C3 को, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। देखो 504 आपका आंसर इसमें आना चाहिए, बिकॉज 4C3 तो आपका 4 रह जाएगा और 9C4 आपका मतलब 63 ऐसी कुछ समथिंग बनेगा, तो 504 इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ओपन करके देख लेना भाई इसको। ठीक है ना, इसको करके दिखाऊं 9C4 को ओपन करके बताऊं या ऐसे ही समझ में आ जाएगा? 4C3 इंटू 9C4, रिस्पॉन्स दीजिए भाई इस बात पे। ये ओपन करके समझाऊं या समझ में आ चुका है कि कैसे 4C3 और 9C4 की वैल्यू आएगी? जल्दी बताओ भाई, खुशबू दीपांशु वगैरह सब बताओ भाई। इसको वैल्यू को ओपन करके, हाँ लीव इट, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उसमें। सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? उसने बोला सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। सेकंड पार्ट में बोला एटलीस्ट 3 गर्ल्स उसने बोला है। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स में देखो हमें क्या ध्यान रखना है? कम से कम 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, तो यानी कि 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती। जब भी और आ जाए आपकी लैंग्वेज में, जब आप कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कर रहे हो और आपके बीच में और आ जाए, तो और का मतलब ये होता है, ओ आर का मतलब ये होता है कि आपके जब इसमें यहां पर बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा। यहां पर हमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स दिया हुआ है ना, तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स में हमें क्या करना होता है कि या तो हमें 3 चाहिए या हमें 4 चाहिए। तो जब और बीच में आ जाता है तो बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा। पहले तो हम 3 वाला केस लेके चलेंगे कि हमें 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो हमारा एक केस बन जाएगा 4C3 और 9C4 पिछले वाला। अब आएगा प्लस, अगर हमें 4 गर्ल्स सेलेक्ट करनी होगी तो 4C4 इंटू 9C3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब एटलीस्ट वाला केस हो या बीच में कभी भी और वाला टर्म्स आ जाए, तो आप एक पार्ट निकालेंगे, फिर उसका जो सेकंड वाला केस होगा उसमें बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। क्लियर है ये बात सबको? जब भी आपकी लैंग्वेज में, जैसे वो एटलीस्ट बोल रहा है ना, या तो आप 3 करोगे और या फिर 4 करोगे, तो जब भी आपका और आ जाए तो उस समय आपको प्लस लगाना है। ठीक है ना, बीच में, यानी कि 2 केस बन गए यहाँ पर। पहले आप 3 सेलेक्ट करोगे गर्ल्स, फिर आप 4 सेलेक्ट करोगे। तो इस तरीके से आपको ये सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद इसमें आंसर आएगा, एक तो पिछले वाला तो 504 आ ही रहा था, इसका आ जाएगा कुछ 84। तो यहां पर आपका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 588। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 588। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। ओके, कि इसमें कह रहा है कि थर्ड पार्ट है जो हमारा, अभी तक हमने करा एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, फिर हमने एटलीस्ट का करा, अब एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट
3 गर्ल्स, यानी कि यहाँ पर आर जो वैल्यू लेगा वो 0 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है। ठीक है ना? ठीक है ना? आर पायल ऐसा करो, एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो मीटिंग को, तब आपको आवाज आ जाएगी शायद। कभी कभार हो जाता है ऐसा, एक बार लीव करके ना दोबारा ज्वाइन करके देखो बेटा। सो आर की वैल्यू है 0 1 2 3। ठीक है, तो आर आपका 0 1 2 3 हो सकता है, बिकॉज उसने क्या बोला, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, कि ज्यादा से ज्यादा हम 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं मीटिंग के अंदर, कमेटी के अंदर, सॉरी। तो कमेटी के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक भी गर्ल सेलेक्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि कमेटी में एक गर्ल सेलेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है कमेटी में 2 गर्ल सेलेक्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है कमेटी में 3 गर्ल सेलेक्ट हो। तो इसलिए हमारे जो आर की वैल्यू बनेगी, आर की वैल्यू फॉर गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए बन रही है आपकी आर की वैल्यू। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर भी आपके केस बनेंगे, पहले आर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है ना? तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, 4 गर्ल्स आपके पास अवेलेबल थी, तो 4C0 करोगे पहले, तो सारे के सारे 7 लोग तो होंगे कमेटी में, बॉयज सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर सेकंड केस क्या बनेगा, एक गर्ल सेलेक्ट करोगे तो कितने बॉयज सेलेक्ट होंगे, 6 बॉयज सेलेक्ट होंगे। 2 बॉयज सेलेक्ट करोगे तो कमेटी में कितने बॉय सेलेक्ट होंगे, फिर 9C5 होगा। फिर अगर 3 गर्ल सेलेक्ट करोगे तो 4C3 करके आप उसमें 9C4 कर लोगे। ठीक है, तो यहां अब आपका आंसर आना चाहिए सिंप्लीफाई करके कि 4C0 कितना होगा आपके पास, 1। बेटा हमेशा ध्यान रखना, NC0, यहां मैं लिख रहा हूं NC0 और NCN, ये हमेशा 1 ही होता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। चाहे आप NC0 निकालो चाहे NCN निकालो, ये हमेशा आपका क्या आता है, 1 ही आता है, इसको सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब इसमें आगे क्या है कि जो हमारी वैल्यूज आई हैं, ठीक है ना, जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं उसको देखो कितनी कितनी वैल्यूज आई है हमारे पास। 4C0 का मतलब तो 1 ही हो गया। अब 9C7 का मतलब होगा 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 4C1 का मतलब 4 होगा, NC1 हमेशा n होता है। ठीक है, तो 4C1 हमेशा 4 हो जाएगा आपका। 9C6 में भी आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और फिर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इंटू में 9C5 है तो 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर 4C3 और 9C4 आप निकाल ही चुके थे, जिसकी वैल्यू आ रही 504। इसको तो हम फर्स्ट पार्ट में कर ही चुके हैं ना, 4C3 और 9C4 को, तो इसकी जगह 504 लिख देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इतना, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना आगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये केस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका टोटल आंसर आ जाएगा, और वो टोटल आंसर किसके बराबर आना चाहिए, ये बता देता हूं आपको किसके बराबर आपका आंसर आना चाहिए। 1632 आपका टोटल आंसर आना चाहिए, 1632 आपका टोटल आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये चेक कर लेना आप। तो इस तरीके से हमारे जो थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हुए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये हमारे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है भाई, नेक्स्ट अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, बड़ा मजा आता है इनको सॉल्व करने में, और बहुत लॉजिकल बन जाते हैं कभी कभार। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, सॉरी, इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स of the word examination are listed as in the dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? इसको थोड़ा भी लीव कर दे, क्योंकि इस टाइम ये तुम्हारे को थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देगा। पहले नीचे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 एंड 9
विच आर डिविजिबल बाय 10, इस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं करा है। डिविजिबल बाय 10 तो यहाँ डिविजिबिलिटी कंसेप्ट लगेगा जरूर। ये सीक्वेंस वाइज कराऊं, एक बार देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, एग्जामिनेशन वाला तुम्हें समझ में आ जाता है नहीं आता। देखो वर्ड है आपका, डिफरेंट परम्यूटेशन है इसमें एग्जामिनेशन में। एक वर्ड है एग्जामिनेशन, एग्जाम, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। अब देखते हैं आपको समझ में आता है या नहीं आता, ट्राई करके देखते हैं। एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन ये आपका वर्ड है, और इसमें आपको क्या करना है कि जैसा डिक्शनरी में लिखा होता है, if the different permutation of all the letters of the word are listed as in a dictionary, how many words there in the list before the first word starting with a, e। तो यहाँ पहले तो वर्ड्स देख लो कितने हैं आपके पास। ए आपके पास यहाँ 2 टाइम आ रहा है, ई आपके पास यहाँ 1 आ रहा है, आई आपके पास 2 आ रहे हैं, एम आपके पास 1 है, और एन भी आपके पास 2 हैं। उसको डिक्शनरी की तरीके से लिख के देखना है। और हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ठीक है ना। इस ई के, ई से पहले कौन सा वर्ड आ रहा है इसमें, ई से पहले ए ही आ रहा है ना, तो ई से पहले कौन सा वर्ड आ रहा है हमारा डिक्शनरी में, डिक्शनरी के हिसाब से इसमें ए ही आएगा वर्ड। तो यानी कि जो पहला वर्ड होगा वो हमारा इसमें क्या होगा, ए होगा। यानी कि ए वर्ड इसने अपने आप बोल दिया कि ए वर्ड क्या हो गया आपका, फर्स्ट प्लेस पर फिक्स हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज से मतलब क्या निकला कि जो फर्स्ट वर्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, एग्जामिनेशन जो वर्ड है उसमें हमें डिक्शनरी की तरह लिखना है, लेकिन जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो ई से जो पहले आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसको फिक्स करना है। तो यानी कि ई से पहले क्या आएगा हमारा, ए ही आएगा ना। तो ई से पहले ए तो हमारा फिक्स हो गया, बाकी हमारे पास कितने प्लेस बचे, 10 प्लेस बचे। तो हमारे पास अब कितने कितने प्लेस बचे हैं, ए इधर आ गया तो ई आई आई एम एन एन ओ टी एक्स ऐसे आएगा ना डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। इस तरीके से लिखेंगे हम, जिसमें पहला वर्ड जो फर्स्ट वर्ड होगा वो ई से पहले वाला आ रहा है, यानी कि ए आ रहा है, यानी कि तो फिक्स है। बाकी हमारे परम्यूटेशन अब कितने करेंगे, 10 करेंगे। जिसमें कि हमारे 2 तो आई फिक्स हैं और 2 एन फिक्स हैं, उनसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा फिर इसका आंसर, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 907200 के अकॉर्डिंग हमारा इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आपकी आ जाएगी। लेकिन आप कंसेप्ट समझ लो कैसे में हम कर रहे हैं। उसने क्वेश्चन ये पूछा था, देखो थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमा रखा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट क्या है कि इन इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी की तरह में जैसे आपके वो वर्ड्स अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, जैसे ए पहले आएगा फिर ई आएगा फिर ऐसे करके आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको उसने वहां पर प्लेस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो उसने कहा है कि जो ई से जो पहला वर्ड आएगा, पहला वर्ड वो आएगा जो डिक्शनरी में ई से पहला आता है। तो डिक्शनरी में ई से पहले कौन आता है, ए आता है। तो ए तो यहाँ पर फिक्स हो गया, यानी कि यहाँ पर उसने कहा कि ये तो कंफर्म है, ये तो मैं फिक्स कर रहा हूं कि फर्स्ट वर्ड जो होगा, फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो लेटर होगा जो ई से पहले डिक्शनरी में आता है। तो यानी कि ये तो आपका फिक्स कर दिया उसने, ए तो फिक्स हो गया। बाकी जितने बचे हुए अब प्लेसेस बचे वहां पर जो नंबर्स है, जो अल्फाबेट्स है वो परम्यूट कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास कितने बचे थे, यहाँ पर 10 प्लेस बचेंगे क्योंकि 11 तो हमारे पास टोटल अल्फाबेट थे ही। तो यहाँ पर उसने बोला कि भाई ए जो है वो तो पहले फिक्स हो जाएगा, उसके बाद जो जितने भी आपके पास प्लेसेस बचे हैं उनमें जो ये वर्ड्स है, अल्फाबेट्स हैं, वो आपस में क्या करेंगे, परम्यूट कर लेंगे। तो 10 हमारे पास अल्फाबेट्स बचे थे और 10 ही हमारे पास प्लेसेस बचे थे। लेकिन मैंने आपको बताया जब रिपीटेशन होती है, देखो आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है,
और एन कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इनकी जो रिपीटिशन है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा परम्यूटेशन। कि जब सेम टाइप के अल्फाबेट होते हैं तो उसमें कोई नई परम्यूटेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, जो 10 फैक्टोरियल होगा उसको आप 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 907,200। समझ में आया भाई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि जो पहला अल्फाबेट वो फिक्स होगा जो ई से पहले आता है डिक्शनरी में। ठीक है दीपांशी, वेरी गुड बेटा, समझ में आया आपको। बाकी बताइए, खुशबू और क्या नाम थे, नैन्सी, बाकी बच्चे भी बताइए, रिस्पांस दीजिए भाई। समझ में आया ये? बस इसमें एक ही बात है कि उसने ए वर्ड को पहले फिक्स करने के लिए पूरी कहानी लिखी थी। हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड ना। मैं हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट हमें दे रखे हैं 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9। डिजिट क्या होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए और डिजिट कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए तो लास्ट में हमारा क्या होगा, वैल्यू हम पहले 0 रखते हैं। अगर हमारा पहले वैल्यू 0 आ जाता है तो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर बचते हैं, अब 5 डिजिट बच गए। तो अब यहाँ पर आप कोई भी 5 डिजिट पुट कर सकते हो। फिर एक डिजिट रिपीट मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो एक डिजिट फिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए 4 चॉइस बचेंगी, इसके लिए 3 बचेंगी, इसके लिए 2 बचेंगी और इसके लिए 1 बचेंगी। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आपका फिक्स ही हो गया, इसके लिए तो हमारा एक ही परमुटेशन आएगा। ये तो फिक्स है ना, तो इसमें तो 1 ही हमारा काउंट होता है। तो यहाँ पर आपका जो 5 फैक्टोरियल हो गया, 5 फैक्टोरियल आपका कितना हो जाएगा इसमें, फिर 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 120। तो 120 डिजिट 120 नंबर्स आप बना सकते हो अगर आपका जो नंबर है इन डिजिट से बनाया जाएगा और लास्ट में आपको अगर वो नंबर 10 से डिवाइड करना हो तो इसलिए लास्ट में 0 हमेशा फिक्स हो जाएगा। तो यानी कि 120 यहाँ से नंबर्स बन सकते हैं जिसमें 10 से वो नंबर रिपीट हो सकता है और डिजिट कोई भी रिपीट नहीं करेगा। रिपीटेशन डिजिट की क्या होगी, नॉट अलाउड होगी। समझ में आया भाई सभी को? क्लियर हुआ भाई? फिर क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था, बस 10 का डिजिट रिपीट वो बोल रखा था डिविजिबिलिटी, तो उस 10 की डिविजिबिलिटी को हमने यूज कर लिया कि कैसे हमारा 10 का डिविजिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास कि द इंग्लिश अल्फाबेट, क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास द इंग्लिश अल्फाबेट has 5 vowels and 21 consonant. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? 5 vowels है आपके पास, होते ही हैं, और 21 consonants है आपके पास। How many words with 2 different vowels and 2 different consonants आप बना सकते हो। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों अप्लाई हो गया। आपको 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट और 2 डिफरेंट वोवल्स को भी सेलेक्ट करना है और फिर उनसे क्या करना है, वर्ड्स को बनाना है। जब भी वर्ड्स को बनाने वाली वो बात करे तो वहां परमुटेशन अप्लाई हो जाएगा, और जब उन वर्ड्स को सेलेक्ट करने की बात करेगा, अल्फाबेट्स को सेलेक्ट करने की बात करेगा, तो वहां हम अपना कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने वोवल्स हैं, 5 वोवल्स हैं और यहाँ पर 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 5 में से 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं और 21 में से हमारे को कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद हमें क्या करना है भाई, 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट हमने सेलेक्ट कर लिए, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट। अब हमें क्या बनाना है, वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है ना, वर्ड्स बनाने हैं। तो कितने वर्ड्स बन गए हमारे पास, 4 बन गए। तो 4 के लिए 4p4 लग जाएगा
चार हमारे पास अल्फाबेट है और चार उसी को परम्यूट करने के लिए क्या होगा, नए वर्ड्स बनाओगे तो जो लेटर्स आएंगे, जो अल्फाबेट्स आएंगे उनको परम्यूट करोगे ना आप, ठीक है ना। तो उनको परम्यूटेशन करोगे उन चार सिलेक्टेड अल्फाबेट्स को, जिसमें से दो वोवल होंगे दो कॉन्सोनेंट होंगे, तो उसकी परम्यूटेशन साथ में लग जाएगी 4p4। तो यहाँ पर अब देखो 5c2 की वैल्यू कितनी होती है, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल into 21 फैक्टोरियल इज इक्वल 19 एंड 19 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4p4 आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करके आप लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, और आंसर क्या आएगा, आपका आंसर बनेगा, देखो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा इसमें, इसको 5 से कट करोगे तो 5 4 10 तो यहाँ आ जाएगा, 21 तो 20 2210 यहाँ पर आ जाएगा, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बाद में आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 21 इंटू 24 करके देख लो कितना होता है, 264, 264 में ये 2 जीरो लगा लो तो 26400 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं 264 नहीं आएगा, 264 नहीं आएगा, 264 नहीं आएगा भाई, 2480 480 में हमें 24 और 50400 आएगा, 50400, ठीक है। क्लियर हुआ भाई क्वेश्चन ये सबको। क्वेश्चन नंबर 6, 5 वोवल्स 21 कॉन्सोनेंट हमें बनाने थे, दे रखे थे, मतलब उसमें से चार हमें अल्फाबेट, जो चार लेटर्स को सेलेक्ट करना था और उनसे हमें नए नए वर्ड्स बनाने थे, तो कितने नए नए वर्ड्स हम उनसे बना सकते हैं, उसके बारे में टोटल क्वेश्चन था। समझ में आया सभी को क्वेश्चन ये। तो जब भी आप यहाँ मेजरली क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आपसे सिलेक्शन की वो बात कर ले, कहीं भी सिलेक्शन की बात वो कर ले कि इस चीज को आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे करना है सेलेक्ट, और फिर बाद में वो नए वर्ड्स बनाने को बोले, चाहे डिजिट हो चाहे उसमें अल्फाबेट्स हो, तो ध्यान रखा करो उन क्वेश्चंस में हमेशा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों अप्लाई एक साथ होंगे। पहले आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद जब आप नए वर्ड्स बनाओगे तो उसमें फिर नए वर्ड्स बनाने के लिए आपका परम्यूटेशन अप्लाई होगा, उसको आप इंटरचेंज करोगे अल्फाबेट्स को। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज इतने कंप्लीट हो पाएंगे।